हाय यार, कैसे हो आप सब लोग। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करने में। जिस तरह का रिस्पांस दे रहे हो आप लोग, प्लीज़ यार इसी तरह आप लोग अपना प्यार बरकरार रखिए। इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोस और आती रहेंगी। खैर, आज मेरा टॉपिक बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा आप सब जानते हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा रहे हैं, एक इंडिया पाकिस्तान का बिल्डअप बनता चला जा रहा है। और आज मेरा टॉपिक थोड़ा उसी से रिलेटेड है, लेकिन हम आज किसी इंडिविजुअल्स का कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि द फेमस बैटल जो इंडिया की आई गेस ट्रेडिशन रहा है इंडियन पाकिस्तानी बॉलर्स का और इंडियन बैटर्स का, लेकिन उसमें भी एक जो है मोस्टली जो इंडिया अगेंस्ट द लेफ्ट आर्मर्स है। स्पेशली आज की जो इंडियन टीम है, स्पेशली जो टॉप 3 इंडिया के विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड केएल राहुल, इस पर थोड़ी मैं बात करूंगा कि हाउ विल दे टैकल शाहीन शाह अफरीदी इफ दे प्ले। बहुत मैटर करता है क्योंकि जिस तरह की स्पेकुलेशन है सुनने में यार शायद शाहीन शाह अफरीदी फिट ना हो पहले गेम के लिए, मे बी पॉसिबल फिट हो जाए, लेकिन हम यही सोच के चलेंगे कि अगर शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं तो छोटी सी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर टफ टाइम मिलेगा इंडियन बैटर्स को, लेकिन यही देखने की किस तरह डील करते हैं इंडियन प्लेयर्स उससे। तो आज हम थोड़ी सी उसी चीज पे बात करने वाले। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इंडियन बैटर्स क्या मिस्टेक करते हैं शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। स्पेशली उनके दोनों ओपनर्स क्या मिस्टेक करते हैं शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ नहीं, एक लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ। तो शायद आप लोग मुझे गलत मत लीजिएगा, स्पेशली मेरे इंडियन व्यूअर्स जितने भी हैं। तो यार मेरे जहां तक बात है ना, मेरा आइडिया ये है कि स्पेशली सबसे पहले हम बात करते हैं उनके कैप्टन रोहित शर्मा की। जहां तक रोहित शर्मा की बात है ना यार, स्पेशली सबसे ज्यादा रोहित शर्मा का प्रॉब्लम होता है कि रोहित शर्मा का फ्रंट फुट नहीं चलता। जब एक प्लेयर का फ्रंट फुट नहीं चलता तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मे बी इन स्विंगिंग डिलीवरीज पे बहुत आउट होगा। और रोहित शर्मा का तो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत ज्यादा आउट हुए। स्टार्ट ये मोहम्मद आमिर ने किया था, एक्सपोज करना उन्हें, अंदर आते डिलीवरीज पर वो स्ट्रगल करते थे। तो अगर हम रोहित शर्मा का स्टांस देखें, स्पेशली उनका हेड स्टिल रहता है और वो एक जगह पे रह के खेलते हैं। स्पेशली वो 10 बॉल है 12 बॉल है तो बिल्कुल फ्रंट फुट यूज नहीं करते और खड़े खड़े अपनी जगह पोजीशन से शॉट्स चलाते हैं। अगर शाहीन शाह अफरीदी वही चीज वापसी रिपीट करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, अगर आपको याद हो, शाहीन शाह अफरीदी ने एक फुल लेंथ डिलीवरी ज्यादा थी उनकी, फुल लेंथ डिलीवरी पे ज्यादा बॉल रखा था और वो फुल लेंथ डिलीवरी और यॉर्कर की मतलब यॉर्कर लेंथ का स्टार्ट था, फुल लेंथ डिलीवरी का एंड और यॉर्कर का स्टार्ट। क्योंकि रोहित शर्मा का जिस तरह का डिसमिसल है, अगर आप लोग आगे वापसी देखेंगे तो सबसे पहले तो जैसे जब लेफ्ट आर्मर का बॉल अंदर आता है तो सबसे पहले स्पेशली इंडियन बैटर्स जो मैं आई गेस यूज्ड टू नहीं है इतना इंडिया में लेफ्ट आर्मर्स को खेलने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, तो वो जो थे वो सबसे पहले उनका सर जो है, ये जो आपका हेड है, जब ये गिरता है तो स्पेशली आप इन स्विंगिंग डिलीवरीज के लिए बहुत मुश्किल है कि आप उससे बच पाओ। और स्पेशली रोहित शर्मा ने जिस तरह अटेम्प्ट लिया है शॉट का, वो आप लोग देखिएगा, पता चल रहा है कि एक टांग इधर है, बैट वो बिल्कुल बीट हो चुके थे, बॉल से बिल्कुल बीट हो चुका है बैट, और दूसरी टांग इधर है। तो ये बताता है कि रोहित शर्मा इन स्विंगिंग डिलीवरी से ज्यादा यॉर्कर से बिल्कुल रेडी नहीं थे। कि जिस तरह का यॉर्कर शाहीन शाह अफरीदी ने रखा था उनको, वो पता चल रहा था जब वो बीट हुए हैं, पूरी तरह पेस से बीट हुए हैं, बहुत लेट हो गए खेलने के लिए। मे बी इस बार मुझे देखना है शायद वही चीज रिपीट हो, लेकिन शायद इस बार आउट ना हो, क्योंकि रोहित शर्मा शायद थोड़ा सा आउटसाइड लेग स्टंप खड़े होंगे, थोड़ा सा पीछे खड़े होंगे, ताकि इस डिलीवरी को अगर वो सी ऑफ करें या अगर पैडों पे भी खा जाए तो एटलीस्ट लेग स्टंप मिस कर जाएगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, केएल राहुल की बात करनी। केएल राहुल फुल लेंथ डिलीवरी पे वो स्ट्रगल नहीं करते, लेकिन उनका स्ट्रगल थोड़ा लेंथ बॉल की तरफ होता है, लेंथ डिलीवरी को ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जिससे हम पहले क्रिकेट में गुड लेंथ भी कहते थे। अगर आप जाके देखें इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच, तो केएल राहुल ने जो अपने दोनों शुरू के पहले 2 बॉल थे, क्योंकि फेस उन्होंने किया था शाहीन शाह अफरीदी को, वो कॉन्फिडेंटली ब्लॉक किए थे। जब आप कॉन्फिडेंटली ब्लॉक करते हो इस तरह की लेंथ को, फुल लेंथ डिलीवरीज को, तो इट मींस कि आपको स्विंग आप बिल्कुल कैरी कर रहे हो, स्विंग को अच्छे से आप देख रहे हो, लेकिन लेंथ डिलीवरी जिस तरह वो बॉल अंदर आया पड़ के, वो पता चलता है। एक तो शाहीन शाह अफरीदी फिर वो सेम मिस्टेक की, अक्रॉस द लाइन जब प्लेयर को आप मारने जाओगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप या तो पैडों पे खा जाओगे या आप अपने स्टंप पे खाओगे। वही चीज केएल राहुल साथ हुई, लेकिन उनके साथ थोड़ी सी डिफरेंट हुई थी, उनको लेंथ बॉल रखा था। जो शाहीन शाह अफरीदी ने अपने इंटरव्यू में भी रिवील की थी ये चीज, कि शोएब मलिक हमारे फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने कहा था कि तुम इसे लेंथ बॉल करो क्योंकि ये गुड फुल लेंथ डिलीवरीज को अच्छा खेल रहा है। और जो चीज उनकी बात काफी तक ठीक भी लगी थी मुझे, कि जिस तरह राहुल ने ब्लॉक किया था वो पता चल रहा था उनको प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जैसा मैंने अभी पहले कहा रोहित शर्मा की फ्रंट फुट, जिसका फ्रंट फुट है वो आराम से इस चीज को सी ऑफ कर देगा। अगर आप तीसरी बात करें, विराट कोहली, विराट कोहली का प्रॉब्लम इन स्विंग डिलीवरी से ज्यादा आउट स्विंग डिलीवरी से, क्योंकि जितना भी आप देखें, अभी इंग्लैंड सीरीज हुई, उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेले,
तो विराट कोहली स्पेशली जो थर्ड या आउटसाइड ऑफ स्टंप का बॉल है, जिसे हम एक्चुअली कह सकते हैं फिफ्थ स्टंप या फोर्थ स्टंप का बॉल जो है, वो जब इधर से थर्ड मैन की तरफ खेलने जाते हैं, थर्ड मैन या गली की तरफ खेलते हैं, तो वो जब बल्ले का फेस ओपन करते हैं अपना, मे बी शायद ये उनका टेक्निकल एरर से ज्यादा मेडिकल कोई इश्यूज हैं, क्योंकि मैंने सुना है एक टाइम पे वीरेंद्र सहवाग को भी इशू आया था कि वो कहते हैं जब से मैंने चश्मा लगा खेलना शुरू किया था तो ग्लासेस के बाद उनसे ये होता था कि अगर वो बॉल थोड़ा सा दूर है तो वो अपने पास उनको करीब लगता था बॉल, जिसकी वजह से वो जल्दी मारते थे शॉट। और बहुत चांस होता है जब आप जल्दी शॉट मारेंगे या तो आप सामने जल्दी शॉट मारेंगे में आपका बॉल आपके टॉप ऑफ द बैट पे लगेगा, या आप निक कर लेंगे और स्लिप या थर्ड कीपर के हाथ में जाएंगे। लेकिन विराट कोहली के साथ शायद मे बी यही इशू है, आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन जो मुझे लगता है कि जिस तरह वो थर्ड मैन की तरफ खेलते हैं, थर्ड मैन की तरफ खेलने के लिए आपको बल्ले का ऑलमोस्ट पूरा फेस खोलना पड़ता है। जब आप बल्ले का पूरा फेस खोलेंगे तो माइट भी बहुत चांस है कि अगर बॉल हल्का सा भी हिला या अगर आप पेस से बीट हो गए तो आप या तो स्लिप पे तो नहीं, या कीपर के हाथ में पकड़े जाएंगे। और यही विराट कोहली काफी हुआ है इंग्लैंड सीरीज में स्पेशली, क्योंकि आप जब पॉइंट पे कट मारने जाते हैं ना, कट के लिए आपको मोस्टली अपने बैट का बॉटम ऑफ द बैट यूज करना पड़ता है। तो आप इतना जोर से, एक तो ये स्पेशली आप कलाई यूज करते हैं, तो जब आप कलाई यूज करते हैं तो आपको बॉटम ज्यादा यूज आता है। लेकिन जब थर्ड मैन पे सिर्फ आपको पुश करते हैं बॉल को, स्लाइडली आप सिर्फ डायरेक्शन देते हैं बॉल को, पेस का यूज होता है, तो उसमें बहुत चांस है पेस के यूज में अगर आप थोड़ा सा देर हो गई, जरा सा भी आप लेट हो गए या जल्दी हो गया तो आप कीपर के हाथ में पकड़े जाएंगे। मुझे इस चीज का इंतजार है शाहीन शाह अफरीदी किस तरह स्पेशली विराट कोहली को सी ऑफ करते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के अंदर जब शाहीन शाह अफरीदी ने बैक टू बैक आउट किया था विराट कोहली, रोहित शर्मा और के राहुल को, तो उन्होंने उसके बाद मैंने ये देखा है विराट कोहली ने रोहित शर्मा और के राहुल के बाद फौरन उन पे पैर यूज करना शुरू कर दिया था। जब आप पैर यूज करते हैं इट मींस कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप उनकी स्विंग को अच्छे से देख रहे हैं, उनके स्पेशली हाथ को रीड कर रहे हैं। जब बैट्समैन बॉलर के हाथ से बॉल निकल रहा है तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि बॉल आउट स्विंग है या इन स्विंग है या सीधा बॉल है ये। क्योंकि मैंने विराट कोहली की जो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, जब वो फ्रंट फुट यूज करते हैं अपना, तो बहुत ज्यादा चांस कम हो जाता है। इनडायरेक्टली अगर हम बात करें आसान जबान में तो स्विंग को वहीं बीट कर देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेस बहुत अच्छे से वेरी होना चाहिए। दूसरा, आपको हाथ बॉलर का जो है स्पेशली लेफ्ट आर्मर का, और इंडियन बैटर्स का जो इशू होता है कि वो लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ जो उनका हेड है वो गिरता है, लेकिन विराट कोहली के साथ एज सच कोई इशू नहीं है। वो है आउटसाइड ऑफ स्टंप का इशू, जो कि मेरे हिसाब से काफी हद तक चाहें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मे बी शायद विराट कोहली का बैट पैच है इसलिए वो इस तरह लगातार आउट हो रहे हैं, वरना वो अपनी फेमस ड्राइव के लिए भी मशहूर हैं कि वो जब वो ड्राइव मारते हैं कवर ड्राइव, और कवर ड्राइव के लिए तो बाबर आजम विराट कोहली का बहुत ही कंपैरिजन रहा है। लेट्स सी इस बार। तो जैसा मैंने कहा कि विराट कोहली जो है मशहूर है अपनी ड्राइव के लिए, मुझे देखना है कि इस बार स्पेशली विराट कोहली से ज्यादा रोहित शर्मा एंड राहुल किस तरह टैकल करेंगे शाहीन शाह अफरीदी को। यार जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, इंशाल्लाह मेरी और वीडियोस आने वाली हैं इंडिया पाकिस्तान पे, तो उसके लिए यार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ, किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। रहेगा इंडिया पाकिस्तान पर ही अब आने वाले दिनों में, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।